गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। कल सरस्वती पूजा था। कल सरस्वती पूजा थी। आप सभी ने जो है सो माता सरस्वती का आराधना किया होगा। और माँ सरस्वती जो है सो आप सबों को आशीर्वाद जरूर देंगी कि ताकि आप सभी जो है सो अच्छे नंबरों से अपने एग्जाम्स में पास कर सको। आप सभी को अच्छे जो है सो विद्या बुद्धि आए, ठीक है। तो देखिए, अभी तक हम लोग जो क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। मैंने आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के कोऑर्डिनेट्स का, कि किस कोऑर्डिनेट में कौन सा फंक्शंस का कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू क्या होता है, साइन का, साइन किस में पॉजिटिव, कॉस किस में, सेक किस में, टेन किस में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑफ ये किस में पॉजिटिव होते हैं किस में नेगेटिव होते हैं, ये सारे जो है सो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप सबों को मेरे पिछले लेक्चर्स की हर एक चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब देखिए, अभी एक इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो ये है कि साइन से लेके टेन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब का वैल्यूज अगर नेगेटिव वैल्यूज हो ना, यानी एंगल अगर नेगेटिव में हो तो क्या होगा, वो उस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल कि साइन, साइन माइनस थीटा, आई बात समझ में। साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा का क्या वैल्यू होगा, साइन माइनस थीटा का क्या वैल्यू होगा। देखो, साइन माइनस थीटा का वैल्यू के लिए आप इस चीज को समझिए कि ये देखिए, ये हमारा जो है सो कोऑर्डिनेट है, आई बात समझ में। ये हमारा जो है सो एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो अगर यह मान लीजिए इनिशियल लाइन है, ठीक है, यह इनिशियल लाइन है ना। तो यहां पे जो है सो वैल्यू जो है सो जीरो होता है, यहां पे वैल्यू जीरो होता है, ठीक है। अब माइनस थीटा कर रहा है, यानी कि माइनस में एंगल को लेना है, तो हम क्या करेंगे, इधर माइनस इस तरफ लेंगे, माइनस थीटा इस तरफ आएगा, ठीक है। तो इस तरफ आएगा, तो आप अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से देखिएगा, तो ये कौन सा है बेटा, यह फोर्थ क्वाड्रेंट है कि नहीं है। ये देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, है कि नहीं, और ये फोर्थ होता है। तो साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा अगर होगा तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, जो है सो निगेटिव आता है। तो साइन माइनस थीटा अगर आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि साइन और कॉसेक किसमें होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो अगर माइनस थीटा है तो कॉसेक माइनस थीटा जो होगा बेटा, कॉसेक माइनस थीटा, वह भी क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा होगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए, टेन, टेन माइनस थीटा अगर आप लीजिएगा, तो टेन माइनस थीटा, टेन थीटा भी जो है सो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में वह भी निगेटिव होता है। तो टेन माइनस थीटा भी जो है सो माइनस टेन थीटा होगा। और सिमिलरली उसी तरह कॉट माइनस थीटा, देखिए कॉट का वैल्यू भी फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होगा, तो माइनस कॉट थीटा। तो बट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, कॉस होता है ना। तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, वह पॉजिटिव आएगा। और सेक माइनस थीटा, सेक भी जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, तो सेक भी जो है सो सेक माइनस थीटा भी जो है सो सेक थीटा यानी पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी सिर्फ ये जो कॉस और सेक है ना, कॉस और सेक ही सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है। कॉस माइनस थीटा हो या सेक माइनस थीटा, वो पॉजिटिव रहते हैं। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। बाकी बेटा ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, ठीक है। आई बात समझ में। माइनस थीटा है ना, तो आप माइनस लीजिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज है माइनस। हम आपको पहले ही बताए हुए हैं कि एंगल अगर अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर क्लॉकवाइज हम लोग लेते हैं तो निगेटिव आता है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज। तो माइनस थीटा इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। तो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है, निगेटिव वैल्यूज में है। आई बात समझ में।
उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि इनका क्या वैल्यू होता है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे तो इन सब का जो है आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो ये पढ़ा ना इन सब चीज के बारे में ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में, अब आज अभी मैं आपको एक नया चीज पढ़ाऊंगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में ही, दैट इज एक्सपेंशन फॉर्मूला। एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड करके क्या होता है फॉर्मूलाज, वो सबका अपना अलग अलग फॉर्मूलाज होता है। देखिए, आपको ना तो जेई आईआईटी में और ना ही 11th में जो है सो आपके एग्जाम में उनका प्रूफ के लिए पूछेगा। ठीक है, प्रूफ के लिए नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि मुझे जानकारी रहनी चाहिए प्रूफ की, आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको प्रूफ भी बता दूंगा। लेकिन वो फॉर्मूला जो है ना एक्सपेंशन फॉर्मूला, वो आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला क्या होता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए वो एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, है ना। एक्सपेंशन फॉर्मूला जो होता है क्या क्या होता है वो आपको बता देता हूं। ठीक है, एक्सपेंशन फॉर्मूले। ठीक है, पहले हम लोग साइन भाई साहब से ही चलते हैं। ठीक है, साइन भाई साहब से ही पहले चलते हैं। तो पहला लेते हैं हम लोग साइन ए प्लस बी। ठीक है, ये साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है कि साइन का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, है ना, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब यही चीज अगर निगेटिव हो तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ऊपर वाला साइन ए प्लस बी का। ठीक है, अब उसी तरह कॉस ए प्लस बी का, तो देखिए कॉस ए प्लस बी में ना, देखिए यहां पे साइन ए प्लस बी है ना, तो देखिए बीच में प्लस है ना, प्लस ऑपरेंड है, पॉजिटिव है, प्लस ऑपरेंड है, बट कॉस में ना वो चीज चेंज हो जाता है ना, ऑपोजिट हो जाता है। अगर मान लीजिए कॉस ए प्लस बी है, ठीक है, कॉस ए प्लस बी है ना, और दूसरी चीज क्या है कि कॉस के इसमें कॉस का दोनों ही एंगल साथ में आता है। ठीक है, तो क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी क्या हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, अब अगर यही चीज कॉस ए माइनस बी हो तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है, सेम कॉस ए इंटू कॉस बी, और मैंने क्या कहा कि माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कॉस के टर्म में, तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये देखिए ये साइन और कॉस का पॉजिटिव और निगेटिव जो है ना एंगल, ए प्लस बी या ए माइनस बी, उनके जो है सो सेपरेट फॉर्मूला है। ठीक है, साइन कॉस हो गया। अब टेन, ठीक है, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। क्या है कि टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, टेन ए प्लस बी क्या हो गया, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, ये टेन ए प्लस बी का हुआ फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर यही चीज टेन ए माइनस बी रहे, अगर मान लीजिए आपको रहे टेन ए माइनस बी, ठीक है, तो टेन ए माइनस बी रहे ना तो ऊपर में निगेटिव आ जाएगा, नीचे में पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा कि टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ओके, अब देखिए कॉट ए प्लस बी,
कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी क्या होता है, कॉट ए प्लस बी में ना रिवर्स है, जो 10 का है ना उसका रिवर्स है, रेसिप्रोकल होता है ना 10, तो उसी हिसाब से इसका रिवर्स होता है। क्या होता है, कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी, डिवाइड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ए प्लस बी क्या हो गया, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। अब कॉट ए माइनस बी है ना, उसमें एक और चेंज है। देखिए कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला पे ध्यान रखिएगा। क्यों ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉट ए माइनस बी में ना यहाँ पे ना कॉट बी आ जाता है, पहले कॉट बी आता है बाद में कॉट ए आता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो वो कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा। देखिए कॉट ए माइनस बी, ठीक है, कॉट ए माइनस बी, ठीक है। कॉट ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइड बाय, जैसा कि मैंने आपको कहा रिवर्स हो जाता है, कॉट बी माइनस कॉट ए हो जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए। आई बात समझ में, क्या रिवर्स हो जाता है, कॉट बी पहले आता है बाद में कॉट ए आता है। कॉट ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है ना, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला पे ध्यान रखिएगा कि कॉट बी माइनस कॉट ए आता है, कॉट ए माइनस कॉट बी नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, ये सारे जो है ना एक्सपेंशन फॉर्मूला है। ये आपको बिल्कुल एकदम ध्यान से एकदम याद कर लेने का, क्योंकि इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंस है, ये फॉर्मूला का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। हम जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें जो है सो इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बिल्कुल एकदम याद कर लीजिए, आप सभी लोग ये फॉर्मूला पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं इस एक्सपेंशन फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम लेता हूं, कुछ क्वेश्चन लेता हूं, जिससे आपको ये ना क्लियर भी हो जाएगा कि फॉर्मूला का कैसे हमें इस्तेमाल करना है और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं, जैसे कि देखिए क्या दिया है आपके इस बुक में प्रॉब्लम, कह रहा है, या मैं इधर प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं ताकि आपके इधर लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला भी रहे। कह रहा है कि फाइंड the value of find the value of sin 75 degree and cos 15 डिग्री। कह रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री एंड cos 15 डिग्री। आपको कह रहा है कि आप वैल्यू निकालिए साइन 75 का और cos 15 का, ठीक है। तो देखो इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि देखिए साइन 75 का डायरेक्ट तो हमें वैल्यू पता नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल्स के जो वैल्यू है ना वो हमें पता है, बट डायरेक्ट 75 के वैल्यू नहीं पता है। हमें 0 का पता है, 30 का, 45 का, है ना, 60 का, 90 का, ये सब वैल्यू हमें याद है ना। तो हम 75 को ये सोचेंगे कि हम 75 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि हमें जो है सो फॉर्मूला के ऊपर बिठा दें उसको और हमें उसका वैल्यू मालूम है तो हम फटाफट लिख लें। तो देखिए 75 को हम 45 प्लस 30 तो लिख सकते हैं ना, 45 प्लस 30 लिख सकते हैं ना। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है साइन 75, इस साइन 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं ना कि साइन 45 एंड प्लस साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहां पे साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी लिखा है ना। तो बस ये साइन 45 प्लस 30 है, 45 को आप ए मान लीजिए, 30 को आप बी मान लीजिए और इस फॉर्मूला पे बिठा दीजिए, वेरी इजी। तो देखिए क्या है साइन ए, तो साइन 45 हो गया बेटा,
है ना, इंटू कॉस बी, कॉस 30 डिग्री हो गया, है कि नहीं, प्लस कॉस ए, तो कॉस 45 हो गया, इंटू साइन बी, तो साइन क्या हो गया, साइन 30 हो गया। ठीक है, हम सबों को पता है कि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये लिख दिया हमने 1/√2। हमें ये भी मालूम है कि cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो हमने यहां पे लिख दिया इंटू √3/2, प्लस cos 45 का हमें पता है कि 1/√2 होता है, तो हमने यहां पे लिख दिया 1/√2 इंटू साइन 30, साइन 30 का हमें पता है कि 1/2 होता है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 1/2। अब देखिए यहां पे ये 2√2, ये भी 2√2, ठीक है, और बीच में प्लस है ऑपरेंड, ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, 2√2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2√2 का एलसीएम ले सकते हैं। तो अगर हमने 2√2 को एलसीएम ले लिया तो यहां पे क्या बचा, √3 बचा कि नहीं बचा, प्लस यहां पे क्या बचा, 1 बचा। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो। √3 - 1 से जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो रेशनलाइज करके ला सकते हो, बट देयर इज नो इशू, आप ऐसा भी जो है छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, √3 + 1/2√2 जो है तो हमारा आंसर आ गया साइन 75 का। ठीक है, दूसरा चीज क्या पूछा है उसने, cos 15, है ना, cos 15 का वैल्यू पूछा है कि cos 15 डिग्री हमारा क्या होता है। तो देखिए इसमें हम सोच सकते हैं, हम दिमाग लगा सकते हैं कि cos 15 है, 15 डिग्री को कंप्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, कि 15 डिग्री जो है सो किसका कंप्लीमेंट्री होता है, 75 का होता है ना, कि 75 एंड 15 अगर हम उसको ऐड करें, 75 में 15 ऐड करें तो 90 होता है ना। तो हम इस चीज को cos 15 को हम ये लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री - 75 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 15 है ना, 15 को हम 90 - 75 लिखा तो 15 ही है, हमने कुछ चेंज तो नहीं किया, हमने बस 15 को 90 - 75 लिख दिया। ठीक है, बट ये लिखने से हमें फायदा क्या हुआ कि हमें ये मिल गया cos 90 - थीटा, थीटा की जगह पे 75 डिग्री है, तो cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, साइन, और थीटा की जगह पे क्या है, 75 डिग्री है ना, तो 75 डिग्री यहां आ गया। ठीक है, अब साइन 75 का ऑलरेडी हमने अभी वैल्यू निकाला हुआ है कि क्या वैल्यू होता है, √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2, ये वैल्यू हमने ऑलरेडी जो है निकाला हुआ है कि नहीं, ये वैल्यू हमने निकाला हुआ है, √3 + 1/2√2 साइन 75 का। तो ये देखिए हमारा क्या है, ये हमने जस्ट इसके पहले ये वैल्यू निकाला, तो नेक्स्ट वैल्यू इससे कोरिलेटेड हमने कर लिया और इसका वैल्यू सेम एज इट इज लिख दिया। तो आप कोई भी प्रॉब्लम है ना, आप उसको ध्यान दीजिए कि प्रॉब्लम है किस चीज से, आपने अगर प्रॉब्लम पे ध्यान दिया ना तो और एकदम आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, है कि नहीं, कि हम इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सोच लिया आपने तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इजी वे में, कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यह एक पहला सवाल था, एक और सवाल मैं लेता हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, तो आप पॉज करके जो है सो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक और सवाल लेता हूं, देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, इफ साइन ए, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू 3/5 एंड cos b, cos b इज इक्वल टू 9/41, ठीक है, 9/41। हाँ, तो क्या कहता है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ, देन फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस बी, है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस बी एंड कॉस
कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए प्लस बी। ठीक है, कह रहा है कि साइन ए का वैल्यू अगर 3/5 है एंड कॉस बी का वैल्यू अगर 9/41 है, तो आप जो है सो वैल्यू फाइंड आउट कीजिए किसका, साइन ए माइनस बी का और कॉस ए प्लस बी का। तो देखो बेटा, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि आप ये फॉर्मूलाज याद रखो। देखो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हम पहले साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। ओके, अब देखिए साइन ए, साइन ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है, तो हम साइन ए की जगह पे 3/5 लिख सकते हैं, है कि नहीं। दूसरा दिया है कॉस बी, है ना, सॉरी कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी होता है फॉर्मूला से, तो कॉस बी अपने हम लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 9/41। तो हम क्या करेंगे, इसको 9/41 लिख देंगे, माइनस कॉस ए। कॉस ए देखिए नहीं दिया हुआ है, हमें कॉस बी दिया हुआ है, कॉस ए तो दिया नहीं है। हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, तो हमें देखिए साइन ए तो दिया है ना, साइन ए दिया है, तो हमें एक फॉर्मूला मालूम है ना, क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। यानी कि क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ये मालूम है कि नहीं। तो इसमें से देखिए, इसमें से हमें क्या निकालना है, कॉस निकालना है ना, तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आई बात समझ में। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है कि नहीं। यहां से अगर हमें स्क्वायर हटाना है तो इधर राइट साइड में, राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रूट अंडर 1 माइनस साइन ए, देखिए क्या है, 3/5 है ना, साइन ए 3/5 है, तो 3/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो क्या हो गया, ये 9/25 हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 25 एलसीएम आ गया, ये रहा 25 और ये रहा 9, तो 25 से आप 9 अगर माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 ही होगा ना, 16 है ना, करेक्ट क्या होना मैं, 16/25 हो गया है, ठीक है, 16/25 हो गया। ये जो 16/25 है अंडर रूट है, ठीक है, तो 16 बाहर हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो कॉस ए हमारा क्या आ गया, 4/5 आ गया कॉस ए। तो यहां पे जो कॉस ए है, यहां पे हम 4/5 लिख सकते हैं ना, 4/5 लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया ना कि कैसे हम कॉस ए का वैल्यू निकाले अभी, है कि नहीं। कॉस ए का वैल्यू हमने निकाला इस तरह से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो है सो ताकि समझ में आए, है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए यहां पे दूसरा क्या कहता है बेटा, दूसरा कह रहा है इंटू साइन बी। अब हमें साइन बी, साइन ए दिया है, साइन बी तो नहीं दिया है, बट हम वही सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन बी, सॉरी साइन बी, हाँ साइन ए दिया है, साइन बी नहीं दिया है, ठीक है। तो हमें मालूम है, क्या मालूम है कि साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है ना। तो साइन स्क्वायर बी जो होगा, साइन स्क्वायर बी हम उसको लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। आई बात समझ में। तो साइन बी क्या हो जाएगा हमारा, साइन बी इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। कॉस बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 9/41, है कि नहीं। तो 9/41 अगर हमें वैल्यू दिया है तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस, देखिए कॉस स्क्वायर बी 9/41 का होल स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, ठीक है। 9 का स्क्वायर होता है 81 और ये 41 है, तो 41 का क्या होता है, 4 1 इंटू 4 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 4 4 4 8, ठीक है। एंड दिस 4 इंटू 4 16, 1681 होता है 41 का स्क्वायर, सॉरी वो मार्कर जरा गिर गया था।
ठीक है। तो 1681 होता है बेटा 41 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1681 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 1681 अगर हमने लिखा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या करेंगे, हम 1681 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 1681 इंटू 1, 1681 एंड माइनस 81, 1681 से 81 माइनस कीजिएगा तो 1600 है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 1600 ऊपर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1681, ठीक है। तो 1600 जो है 1600 किसका होता है 40 का, 40 इंटू 40 1600 एंड 1681 अभी हमने निकाला 41 का होता है स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 40 अपॉन 41 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन बी के जगह पे क्या लिखेंगे इंटू 40 अपॉन 41 लिखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो 40 अपॉन 41 लिखा हमने। अब इस चीज को हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है सो यहां पे देखिए ये 9 इंटू 3 हो गया, 9 इंटू 3 27 हो गया, और ये 41 इंटू 5 41 इंटू 5 क्या हो गया 41 इंटू 5 205 हो जाएगा ना। ये 205 हो जाएगा, करेक्ट किया उन्होंने, ठीक है। अब देखिए ये माइनस साइन है बीच में, ये 40 इंटू 4 160 हो गया, और ये सेम 41 इंटू 5 क्या हो जाएगा 205 हो जाएगा। अब आप 205 अगर एलसीएम लीजिएगा 205 एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 160 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 27 माइनस 160 हो जाएगा। अब आप इसको अगर माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये 10 से 7 3 टाइम्स, ये 5 से जो है सो 2 जाएगा 3 टाइम्स, है कि नहीं, और ये 1 बच जाएगा ना 133 अपॉन 205, ठीक है ना। आई बात समझ में 160 से 27 सही किया हो ना, 3 ओके। सो 133 अपॉन 205 जो है इसका आंसर आया किसका साइन ए माइनस बी का, ओके। अब आपको पूछा है कॉस ए प्लस बी। तो देखिए ये जो मैंने बनाया ना सेम इसी तरह कॉस ए प्लस बी का आप ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बिठाइएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, सेम एज इट इज जैसा मैंने इसको बनाया है ना एज इट इज उसी स्टेप उसी को फॉलो करते हुए आप ये जो है सो कॉस ए प्लस बी का निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये आप ट्राई कीजिए, आप निकालिए। अगर नहीं निकलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि नहीं निकला, और अगर निकल गया तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नहीं निकला तो मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको जो सो कैसे निकलेगा वो आपको निकाल उसका जो सो आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। ताकि हम अभी जो है सो कोई और जो है सो दूसरे टाइप का क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। ये तो सेम है तो बिल्कुल आपसे निकल जाएगा अगर आपको ये समझ में आ गया तो, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो अब मैं जो है सो एक अलग दूसरे टाइप का और क्वेश्चन लेता हूं। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्या क्वेश्चन ले सकता हूं मैं, अच्छा कह रहा है कि प्रूफ दैट, प्रूफ करने के लिए दे दिया, कोई बात नहीं, प्रूफ भी करेंगे सब करेंगे, विल डू एवरीथिंग, हम हर चीज करेंगे, प्रूफ भी करेंगे सॉल्व भी करेंगे, हर तरह का चीज करेंगे, और आप लोग सब कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन डू एनीथिंग, आप हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ट्रिगोनोमेट्री के हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं एकदम बिल्कुल बेसिक चीज से, है ना। तो जहां तक मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक समझ में आ गया ना, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो क्वेश्चन कैसा भी रहने दीजिए आप जो है सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, प्रूफ दैट साइन ए प्लस बी, प्रूफ दैट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू, क्या कह रहा है ये भाई साहब, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए
माइनस, यही ना है जी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही कह रहा है वो। एलएचएस में सॉरी एलएचएस कह रहा है कि साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और आरएचएस में है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये हमें प्रूफ करने के लिए कहता है। कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं इसको? तो देखिए एलएचएस में हमारा क्या है? एलएचएस में है बेटा हमारा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो हमें मालूम है कि साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है और साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है। तो हम उस फॉर्मूला को जो है सो मैनिपुलेट करेंगे, उस फॉर्मूला को लिख देंगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, इंटू साइन ए माइनस बी। तो क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई है ना, दोनों मल्टीप्लाई है, बट आप इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। किस चीज के ऊपर? देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। और यहां पे देखिए लिखा हुआ है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। आपको कुछ याद आया? अलजेब्रा का एक फॉर्मूला याद आया? क्या है ये? अगर हम इसको a मान लें, साइन a इंटू कॉस बी को अगर हम a मान लें और कॉस a इंटू साइन बी को अगर हम b मान लें, ठीक है, आई बात समझ में? तो ये क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है कि नहीं? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अलजेब्रा क्या कहता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या है हमारा? साइन a इंटू कॉस बी है, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस ए इंटू साइन बी का स्क्वायर। तो अगर आप इसको बाइफर्केट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो हमें देखिए यहां पे क्या कह रहा है? उसको क्या चाहिए? साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी चाहिए, ठीक है। तो हम इस कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन के टर्म में हम कुछ लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो कॉस स्क्वायर बी है, कॉस स्क्वायर बी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं ना, माइनस ये कॉस स्क्वायर ए है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखिए ये साइन स्क्वायर ए इंटू 1, साइन स्क्वायर ए हो गया ये, माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो गया, ठीक है, माइनस ये देखिए साइन स्क्वायर बी इंटू 1, तो माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया। अब देखिए ये साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी तो हो जाएगा, बट ये माइनस साइन है ना और बाहर में भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये देखिए ये माइनस साइन स्क्वायर ए है इंटू बी, ये माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी है ना। तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये किसके इक्वल है? आरएचएस के इक्वल है ना, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हो गया हमारा? एलएचएस जो है इक्वल टू आरएचएस, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो देखो वेरी सिंपल, हमें प्रॉब्लम को पहले समझना चाहिए बेटा कि हम प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है, उसको समझ के हम जो है ना उस प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिक्स जो है ना वो वेरी सिंपल, मैथमेटिक्स वेरी सिंपल है, ये गारंटी है मेरा। आप अगर समझ गए ना, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, तो मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे सेगमेंट कोई भी हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कैलकुलस हो, कुछ भी हो, सीक्वेंस सीरीज हो, एनीथिंग। आई बात समझ में? तो देखिए ये इस तरह से जो हम लोग सॉल्व करते हैं, आप इन फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से याद रखिए। आज मैं जो है ना, आज का जो क्लास है ना मैं यहीं तक लूंगा, क्योंकि आज जो है सो सरस्वती पूजा का वो विसर्जन का जो है सो समारोह है ना, तो जो है सो उसमें भी मुझे जो है सो सम्मिलित होना पड़ेगा। तो आज का क्लास इतना तक ही रखूंगा।
यहां तक जितना मैंने बताया है ना, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और यह जो इसके जस्ट पहले वाला जो मैंने एक पार्ट आपको दिया है वो आप ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं आपको जैसे उसका सॉल्यूशन दूंगा। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ना वो यह है बेटा कि अगर आपको मेरे द्वारा दिए गए लेक्चर समझ में आ रहे हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं, ऑनेस्टली आपको समझ में आ रहा है, तो आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखें कि आपको जो है सो लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ताकि जो है सो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और अच्छे तरीके से आप सबों को पढ़ा सकूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे से कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए आप सबों को जो है सो माँ सरस्वती जो है सो आप सबों के ऊपर जो है सो अपनी आशीष बनाए रखे। सरस्वती पूजा की आप सबों को शुभकामनाएं। आप सब जो है सो अच्छे से पढ़े लिखे, आप सबको अच्छे नंबर आए, है कि नहीं। तो आप सबों को जो है सो आज के लिए इतना ही। आप सबों का जो है सो दिन शुभ हो, आप सभी जो है सो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मैथ बनाते रहें, ठीक है। चलो बाय बाय आज के लिए। हैव ए नाइस डे।